यदि आपको ओबेसिटी है, आपका वेट ज़्यादा है और आप लगातार वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हैं और आपका वज़न नहीं कम हो रहा है, या आपका फैटी लिवर है, फैटी लिवर नॉर्मल नहीं हो रहा है, फैटी लिवर ग्रेड 2 से 1 में नहीं आ रहा है और 1 से नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ बुनियादी बातें हैं, उनको आप समझिए। जब तक आप उस कॉज़ को नहीं समझेंगे, जब तक आप उस रीज़न को नहीं समझेंगे और उसको आप ठीक नहीं करेंगे, तो आपका जो ओबेसिटी या फैटी लिवर ठीक नहीं होगा। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि कोई भी हेल्थ कंडीशन जब आपकी होती है, वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो या दिल की बीमारी हो या फिर आपको ओबेसिटी हो, फैटी लिवर हो, तो कोई भी मेटाबॉलिक जो कंडीशन है या लाइफ़स्टाइल जो प्रॉब्लम है, उसके पीछे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉज़ नहीं होता है, मोर देन वन रीज़न ज़रूर होते हैं। तो ये मानिए कि एक प्रॉब्लम आपको हुआ, उसके पीछे 4 रीज़न है। तो इसको ऐसे समझिए कि आपकी बकेट है, बाल्टी है, उसमें आपने 4 होल किए हैं। आपने क्या किया कि एक होल को बंद कर दिया, 3 अभी भी खुले हुए हैं, तो पानी नहीं रुकेगा। तो आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, चारों होल को बंद करना होगा। यानी चारों जो कारण हैं, जो कॉज़ हैं, पॉसिबल जो 4 कॉज़ हैं, उनको आपको नॉर्मल करना होगा, उसको ब्लॉक करना होगा। उसके बाद ही आपको फ़ायदा होगा, उसके बाद ही चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूँ कि आप महीने में 3 से 4 किलो और हफ्ते में 1 से 2 केजी वेट ही रिड्यूस करने की कोशिश करें। यदि इससे ज़्यादा वेट आपका रिड्यूस होता है, वो किसी दवाई से हो, लग्जेटिव से हो, पाउडर से हो, भस्म से हो, किसी भी कारण, तो वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे। उससे डेफिशिएंसी आ सकती है, उससे डिप्रेशन आ सकता है और उससे आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उसकी फंक्शनिंग बदल सकती है। अब मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ। आपको लगभग 3 महीने तक ऐसा हो सकता है, जब आप स्टार्ट करेंगे, तो पहले 3 महीने ऐसा हो सकता है कि आपका वेट बिल्कुल भी रिड्यूस ना हो, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपका वेट कांस्टेंट होगा। पहले वो जो बढ़ रहा है वेट, वो रुकेगा और उसके बाद वो स्टार्ट होगा। अब दूसरा एक मिथ है कि जो लोग वॉक करते हैं, वो सदा ये एक शिकायत करते हैं कि हम वॉक करते हैं लेकिन वेट कम नहीं होता। देखो, वॉकिंग इज़ अ लाइफ स्टाइल। वॉकिंग कोई एक्सरसाइज नहीं है और वॉकिंग से या योगा से या ब्रीथिंग एक्सरसाइज से कभी भी वेट कम नहीं होता है। ये आपके हेल्थ को रेगुलेट रखने के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल रखने के लिए क्रियाएं हैं और इनको हम पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं, इनको हम रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कहते हैं। आपको यदि वेट घटाना है, तो वेट घटाने का मतलब है कि आपको एक्सरसाइज करनी होगी लगभग 40 से 50 मिनट। और आपको पहली कंडीशन है कि पसीना आना चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि आपके दिल की धड़कन डबल होनी चाहिए। और एक और मिथ देखा जाता है कि बहुत सारी जो हाउस वाइफ है, वो सदा ये बोलती हैं कि वो पूरे दिन काम करती हैं लेकिन वेट नहीं घटता है। देखो, पूरा दिन काम करना एक लाइफ स्टाइल है, ये एक्सरसाइज नहीं है। जैसे वॉकिंग एक लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं है। डीप ब्रीदिंग एक लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं है। तो इसको आपको बेसिक अंतर को समझना होगा। तो जो फीमेल्स पूरे दिन काम करती हैं, मैं उनको एडवाइस दूंगा कि वो पूरे दिन काम ना करें। पूरे दिन के काम को नॉर्मली कुछ घंटे में ब्रीफ करें और अपने शेड्यूल के अंदर 30 से 40 मिनट का इंडोर एक्सरसाइज प्लान डेवलप कर लें, जिसमें कि आपकी साइकिलिंग हो, जिसमें आपका ट्रेडमिल हो, जिसमें आपका सूर्य नमस्कार हो और स्ट्रेचिंग हो। ये चीज़ें आपको मदद कर सकती हैं। अब बात आती है कि योग एक्सरसाइज से भी वेट रिड्यूस हो सकता है। यस, रिड्यूस हो सकता है, लेकिन आपको एक्सरसाइज हो या वो सूर्य नमस्कार हो, एक तो उसका रिपीटिशन बढ़ाना होगा, दूसरा फिर उसको स्पीड से करना होगा। नॉर्मल यदि आराम से आप रिलैक्सिंग वे में पॉस्चर लगाते हैं, योगा को परफॉर्म करते हैं, तो उससे आपका वेट रिड्यूस नहीं हो सकता। अब कुछ कॉजेज हैं आपके, उन पे हम बात कर लेते हैं। पुअर डाइट, डाइट में फाइबर का कमी, फैट प्रोटीन का ज़्यादा रहना, जेनेटिक फैक्टर यानी आपके माँ बाप यदि ओबीज हैं या आपके फोर फादर ओबीज हैं या आपको फैटी लिवर की हिस्ट्री है, तो चांसेस हैं कि आपके बच्चे भी जेनेटिक रूप से, क्योंकि उन्होंने एक जीन को कैरी किया है, तो उनके मोटे होने की और फैटी लिवर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को अलर्ट रहना होगा अबाउट द डाइट एंड एक्सरसाइज। कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर भी हो सकते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि आपका टेम्परेचर और फूड इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करता है। सेडेटरी लाइफ स्टाइल है, यदि आप एक पॉस्चर में आप बने रहते हैं लंबे समय तक, तो आपको दिक्कत होगी। यानी कि आप अपना जो स्क्रीन टाइम है वो रिड्यूस करिए, आपका सिटिंग टाइम जो है उसको रिड्यूस करिए, आपका जो पॉस्चर है उसको करेक्ट करिए और एक पॉस्चर में लंबे समय तक मत बने रहिए।
उसके बाद है कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी ओबेसिटी आ सकती है। फिर हाइपोथायराइडिज्म, कुछ हार्मोन्स के ट्रिगर ये आपको दिक्कत करते हैं। अल्कोहल और एक्सेसिव नॉन वेज एंड द फूड एडिक्शन इसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप कैलोरी रिड्यूस करें और खर्च ज़्यादा करें। एक बैंक की तरह है ये कि आपने फिक्स डिपॉजिट भी कर दिया है, प्लस आप हर महीने कुछ पैसे भी डालते जाते हैं, तो आपका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। वैसे ही आपका वेट का नंबर है, यदि आप कैलोरी ज़्यादा लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो आपको का वेट बढ़ेगा ही। तो करना ये है आपको कि 10 से 20% कम खाइए। 20% जो आप कम खा रहे हैं उसे सूप से, उसे वेजिटेबल से, उसे फ्रूट से, उसे पानी से फिल करिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए और कुछ समय एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें कि आपका एक्सरसाइज रेगुलर हो, स्लीप प्रॉपर रेगुलर हो, स्ट्रेस ना हो, एक पोस्चर में आप ना बने रहें। तो 3 to 6 मंथ में आप एक बुनियादी चेंज देखेंगे। अब मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ कि बहुत सारे लोग दावा करते हैं 1 महीने में 7 किलो वजन घट गया, या 10 किलो घट गया, या 20 किलो घट गया, या 15 किलो घट गया। देखो, किसी भी कारण से, किसी भी मेथड से, किसी भी प्रोटोकॉल से यदि आप 1 महीने में 4 kg से ज़्यादा वजन घटा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये वैज्ञानिक रूप से गलत है। इससे आपको मानसिक शारीरिक नुकसान होंगे। आप 1 महीने में मैक्सिमम 3 to 4 kg वेट रिड्यूस करिए। 1 हफ्ते में 1 kg वेट रिड्यूस होना या बढ़ना ही एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसको आप एबनॉर्मल वे से रिड्यूस मत करिए, अदरवाइज आपको ये वेट दोबारा आएगा। आपने देखा होगा कि BLCC हो या बहुत सारे लोग हों, वो कुछ खाने के लिए प्रोडक्ट देते हैं जो कि चूरन हो सकता है, लग्जेटिव हो सकते हैं। उससे आपको स्टूल ज़्यादा पास होता है, आपको दस्त होते हैं और आपका जो फैट है वो भी कम हो जाता है। लेकिन 2, 4, 6 साल के बाद देखते हैं कि फैट वापस तो आता ही है और आपकी स्किन का टेक्सचर खराब हो जाता है, आपको डिप्रेशन हो जाता है और एक बहुत बुरी एक शेप आपकी बनती है। तो इससे आपको बचने की ज़रूरत है। नेचुरल वे आप ऑप्ट करिए। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो कई बार फैटी लिवर या ओबेसिटी बड़ी स्टक हो जाती है और उसको रिड्यूस करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए आपको फिर मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि काउंसलिंग, फूड चार्ट प्लस सम मेडिसिन विल हेल्प यू, जिससे कि आपकी ओबेसिटी कम हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।